जय श्री कृष्णा साथियों। आइए सुनते हैं भगवत गीता के 11वें अध्याय के 39वें श्लोक में क्या कहा गया है। अर्जुन कह रहे हैं, आप ही वायु हैं, यमराज, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, दक्ष आदि प्रजापति और प्रपितामह ब्रह्मा जी के पिता भी हैं। आपको हजारों बार नमस्कार हो और फिर भी आपको बार बार नमस्कार हो। श्लोक 40। हे सर्वस्वरूप, आपको आगे से भी नमस्कार हो, आपको पीछे से भी नमस्कार हो, आपको सब ओर से दशों दिशाओं से ही नमस्कार हो। हे अनंत वीर्य, असीम पराक्रम वाले, आपने सबको एक देश में समेट रखा है, अतः सब कुछ आप ही हैं। श्लोक 41 और 42 में, आपकी इस महिमा को न जानते हुए मेरे सखा है, ऐसा मानकर मैंने प्रमाद से अथवा प्रेम से भी हठपूर्वक बिना सोचे समझे हे कृष्ण, हे यादव, हे सखे, इस प्रकार जो कुछ कहा है, और हे अचयुक्त, हंसी दिल लगी में चलते फिरते, सोते जागते, उठते बैठते, खाते पीते समय अकेले अथवा अन्य सखाओं, कुटुंबियों आदि के सामने मेरे द्वारा आपका जो कुछ तिरस्कार अपमान किया गया है, हे अप्रेमेय स्वरूप, वह सब आपसे मैं क्षमा करवाता हूँ, अर्थात आपसे क्षमा मांगता हूँ। श्लोक 43। आप ही इस चराचर संसार के पिता हैं, आप ही पूजनीय हैं और आप ही गुरुओं के महान गुरु हैं। हे अनंत प्रभावशाली भगवान, इस त्रिलोकी में आपके समान भी दूसरा कोई नहीं है, फिर आपसे अधिक तो हो ही कैसे सकता है। श्लोक 44। इसलिए स्तुति करने योग्य आप ईश्वर में मैं पत्नी के अपमान सह लेता है, ऐसा ही हे देव शरीर से लंबा पड़कर प्रणाम करके प्रसन्न करना चाहता हूँ। पिता, आप मेरे द्वारा किया गया अपमान जैसे मित्र के और पति जैसे सहने में अर्थात क्षमा करने में समर्थ है। श्लोक 45। जिसको पहले कभी नहीं देखा, उस रूप को देखकर मैं हर्षित हो रहा हूँ और साथ साथ ही भय से मेरा मन अत्यंत व्यथित हो रहा है, अतः आप मुझे अपने उसी देव रूप, शांत विष्णु रूप को दिखाइए। हे देवेश, हे जगनिवास, आप प्रसन्न होइए। श्लोक 46। मैं आपको वैसे ही किरीट मुकुटधारी, गदाधारी और हाथ में चक्र लिए हुए अर्थात चतुर्भुज रूप से देखना चाहता हूँ, इसलिए हे सहस्त्रबाहो, हे विश्वमूर्ते, आप उसी चतुर्भुज रूप से शंख चक्र गदा पद्म सहित हो जाइए। श्लोक 47 में भगवान श्री कृष्ण फिर बोलते हैं कि हे अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर अपनी सामर्थ्य से मेरा यह अत्यंत श्रेष्ठ तेज स्वरूप, सबका आदि और अंत विश्व रूप तुझे दिखाया है, जिसको तुम्हारे सिवाय पहले किसी ने नहीं देखा है। श्लोक 48। हे कुरुश्रेष्ठ, मनुष्य लोक में इस प्रकार के विश्व रूप वाला मैं न वेदों के पाठ से, न यज्ञों के अनुष्ठान से, न शास्त्रों के अध्ययन से, न दान से, न उग्र तपों से और न मात्र क्रियाओं से तेरे कृपा पात्र के सिवाय और किसी के द्वारा देखा जा सकता हूँ। श्लोक 49। यह मेरा इस प्रकार का उग्र रूप देखकर तुझे व्यथा नहीं होना चाहिए और विमूढ़ भाव भी नहीं होना चाहिए। अब निर्भय और प्रसन्न मन वाला होकर तो फिर उसी मेरे इस चतुर्भुज रूप को अच्छी तरह देख ले। श्लोक 50। फिर संजय बोले, वासुदेव भगवान ने अर्जुन से ऐसा कहकर फिर उसी प्रकार से अपना रूप देव रूप दिखाया और महात्मा श्री कृष्ण ने पुनः सौम्य रूप द्विभुज
मनुष्य रूप होकर इस भयभीत अर्जुन को आश्वासन दिया। श्लोक 51। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, आपके इस सौम्य मनुष्य रूप को देखकर मैं इस समय स्थिरचित्त हो गया हूँ और अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त हो गया हूँ। श्लोक 52। भगवान कहते हैं, मेरा यह जो चतुर्भुज रूप तुमने देखा है, इसके दर्शन अत्यंत ही दुर्लभ हैं। देवता भी इस रूप को देखने के लिए नित्य ललायित रहते हैं। श्लोक 53। जिस प्रकार तुमने मुझे देखा है, इस प्रकार का चतुर्भुज रूप मैं न तो वेदों से, न तप से, न दान से और न यज्ञ से ही देखा जा सकता हूँ। श्लोक 54। परंतु हे चतुरतापन अर्जुन, इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं केवल अनन्य भक्ति से ही तत्व से जानने में और साकार रूप से देखने में तथा प्रवेश प्राप्त करने में शक्य हूँ। श्लोक 55। हे पांडव, जो मेरे लिए ही कर्म करने वाला, मेरे ही प्रायण और मेरी ही प्रेम भक्त है तथा सर्वदा आसक्ति रहित और प्राणी मात्र के साथ वैर भाव से रहित है, वह भक्त मुझे प्राप्त होता है। साथियों, इसी के साथ इस अध्याय का समापन हुआ। मैं भगवान श्री से प्रार्थना करता हूँ कि आपके जीवन में शुभ फलित हो। जय श्री कृष्णा।